गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ऑनलाइन कक्षा में आपका सबका स्वागत है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज गणित विषय का एक टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वह छोटी कक्षा से लेकर लगभग 10वीं कक्षा तक उपयोग में आता है। इसके हर कक्षा में अलग अलग स्वरूप होते हैं। किसी छोटी कक्षाओं में अभाज्य गुणनखंड सीधा पूछ लिया जाता है और बड़ी कक्षाओं में लसय के रूप में, मैसय के रूप में, वर्गमूल के रूप में और घनमूल के रूप में भी पूछ लिया जाता है। तो यानी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा इन चीजों को निकाला जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड से लघुत्तम समापत्ति निकाला जा सकता है, अभाज्य गुणनखंड से महत्तम समापत्ति निकाला जा सकता है, वर्गमूल निकाला जा सकता है और घनमूल निकाला जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड। इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। इसकी सामान्य जानकारी, वैसे इसके नाम से पता चलता है अभाज्य। क्या नाम है? अभाज्य। कहने का मतलब अभाज्य जो किसी संख्या से भाज्य नहीं है। भाज्य यानी जिसमें भाग जाता है, इसका नाम है अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे इसका नाम से पता चलता है जो अभाज्य यानी किसी संख्या से भाज्य नहीं है, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। गुणनखंड तो गुणा में टुकड़ा करना। किसी भी संख्या, जैसे मैंने ले लिया 25, तो 25 को मेरे को गुणा में टुकड़े करने। कौन सी संख्या में? अभाज्य संख्या में। कौन सी संख्या में? अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य का मतलब जिसमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। गुणन यानी गुणा के अंदर टुकड़े करने हैं, तो यानी गुणा के अंदर इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 50 तक कुछ अभाज्य संख्या लिखी है। इनका उपयोग ज्यादातर हम करते हैं। मेरा मानना है कि इनको आपको याद कर लेना चाहिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। क्या है? 2। फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। ये ऐसी संख्या है जिनमें केवल एक का और स्वयं का ही भाग जाता है, इसमें अन्य संख्याओं का भाग नहीं जाता। इसी के नीचे कुछ सम संख्याओं की इकाई ले रखी है। जिस संख्या की इकाई 0, 2, 4, 6, 8 होती है उसको क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, जिस संख्या की इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 होना चाहिए। यानी जिस संख्या की इकाई 0, 2, 4, 4, 6, 8 होगी वो सम संख्या होगी। जिस संख्या की इकाई 1, 3, 5, 7, 9 ये होगा, इसका वो कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। और अभाज्य संख्या जो जिसका केवल खुद का भाग जाए या उस संख्या में एक का ही भाग जाए वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अपने को यहाँ पे क्या सीखना है? अभाज्य गुणनखंड सीखना है। क्या सीखना है? उससे पहले हमें अभाज्य संख्या की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे? अभाज्य संख्या। किस रूप में चाहिए? गुणा में। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। जो भी हमें संख्या मिलेगी उसके हमें अभाज्य संख्या के रूप में टुकड़े करने हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का या एक का ही भाग जाए वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब हमें क्या करना होता है? अभाज्य गुणनखंड निकालने। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। जैसे मान लो मेरे को 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? 12 को यहाँ पे ऐसे लिखूंगा और सारणी बनाऊंगा। इसका नाम ही क्या है? अभाज्य। भाग किसका लगेगा? हमेशा अभाज्य संख्या के भाग लगेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। तो यानी जिस संख्या का पढ़ा बोलेंगे या भाग देंगे वो यहाँ उतारेंगे, और यहाँ केवल वही संख्या उतारेंगे
जिसका भाग आगे वाली संख्या में पूरा पूरा जाएगा, शेष फल कुछ नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहाँ पे क्या है, 12 है। 12 का इकाई का अंक क्या है, 2 है, जो कि सम संख्या है, और सम संख्या में 2 का भाग हमेशा जाता है। आप 2 का भाग देके देख लेना, और 2 के पहाड़े में 12 आता है। कितनी बार आता है, 6 बार। 6 खुद सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग पक्का जाएगा 3 बार। अब 3 क्या है, विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो अभाज्य संख्या में केवल स्वयं का ही भाग लगता है। कितनी बार गया, 1 बार गया। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो 2 को 2 से गुणा करा, 4 आ गए। 4 को 3 से गुणा करा, 12 आ गए। इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड हमारे सही है। ऐसे ही एक उदाहरण और ले लेते हैं। एक 121। अब क्या करना है, इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। कौन सी है, 2। तो क्या मैं 2 यहाँ पे लिख दूं, इकाई का अंक क्या है, 1। इसका मतलब ये सम संख्या है क्या, नहीं है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 2 का भाग नहीं जाएगा तो अपन नेक्स्ट संख्या को याद करेंगे। नेक्स्ट संख्या कौन सी है, 3। 3 से भाजकता का रूल आपको पता है, नहीं है तो भाग देके देख सकते हो, नहीं है तो फिर आप भाजकता के रूल से भी चेक कर सकते हो कि बिना भाग किए बिना भी हम जांच कर सकते हैं। तो इनके अंकों को जोड़ते हैं, 1 2 3 3 और 1 4। 3 के पहाड़े में 4 आता है क्या, नहीं आता, इसका मतलब इनका भाग नहीं जाएगा। फिर है 5। 5 के भाजकता का नियम होता है, यदि इकाई का अंक 0 हो, 5 हो, तभी 5 का भाग जाता है। फिर चलते हैं 7। 7 से भाजकता का नियम क्या होता है, 121 है, इकाई का दुगुना कर दो। इकाई का क्या कर देंगे, दुगुना कर दो, और किसमें से घटा दो, ये इकाई का हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। कितने हो गए, 2 हो गए। घटा दो, कितने बचे, 10 बचे। 10 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब 7 का भाग नहीं जाएगा। यानी कहने का मतलब हमें 2 का भी भाग नहीं गया, 3 का भी नहीं गया, 5 का भी नहीं, 7 का भी नहीं गया। अब 11 से, अब 11 का भाजकता का रूल होता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इनको क्रम दे दो। क्या दे दे, क्रम दे दो। सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले अंकों का अंतर, तो विषम स्थान वाले अंक जोड़ लो, 2 हो गए। सम स्थान पे कौन सा है, 2, कितना आया, 0। इसका मतलब 11 का भाग इसमें जाएगा। ये भाजकता के नियम आपको याद होने चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 11 का। 11 का भाग देंगे, कितने आएंगे, 11। 11 खुद क्या है, अभाज्य है, इसका मतलब ठीक है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, 11 121 बराबर 11 गुणे 11। तो 11 को 11 से गुणा करने पर 121 आ जाएगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, 225। आई बात समझ में, क्या करना है, यहाँ पे केवल वही संख्या लिखेंगे जो इस संख्या में भाग, जिसका संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए। भाग किसका देंगे, केवल अभाज्य संख्या का। किसका भाग देना है अपने को, अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। आपके लिए मैंने यहाँ पे कुछ अभाज्य संख्या लिख रखी है, इन्हीं का आपको उपयोग करना है। तो सबसे पहले इकाई क्या है, 5, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों को जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 5 जोड़ा 9। इसका मतलब अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख दें। फिर हमें इसमें भाग देना है, तो भाग देंगे, कितनी बार गया,
7 बार, 7 या 21 कितनी बार गया, और लास्ट में 1 बचा 5 बार, फिर 3 बार भाग किया 5 आ गई, फिर इकाई क्या है 5, तो 5 2 7, इसका मतलब 5 का भाग दिया फिर 5 आ गए। ये भाग आप रफ पन्ने में या जहां पर भी आपको अच्छा जगह मिले वहां पर देखकर आप देख सकते हो, या सीधे भी भाग दे सकते हो। सीधे भाग देने का तरीका, 2 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, 2 ले लो 22 हो गई, 3 7 21, 3 8 24 ज्यादा हो गई, इसका मतलब 3 7 बार भाग जाएगा, 1 शेष बचा, 5 उतार लिए, 15 आ गए, 15 में 3 पंजे 15, 5 बार चला गया, ठीक है। अब इसके अंदर भाग दिया 75 आ गए, 75 में 3 दूनी 6, 3 3 हो ज्यादा हो गया, 6 उतार लिए, 1 उतार लिए, 5 25 आ गए। अब आपको पता है 5 3 का भाग 25 में नहीं जाता, तो 5 लिख देंगे, 5 खुद क्या है अभाज्य, यहाँ पे लिख दिया, फिर 5 आ गया तो लिख दिया। ऐसे अपन क्या लिखेंगे, 225 बराबर 3 गुना 5 गुना 5, इससे अपन अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो यानी 25 के भाज्य गुणनखंड के रूप में हमें टुकड़े करने हैं। आई बात समझ में? अब अगर आगे चलते हैं, आपको मैंने 3 उदाहरण करा दिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। अब आपको कुछ भाजकता के नियम लिखवा देता हूं जो आपके काम आ सकते हैं, यानी भाजकता के नियम। तो आप बिना भाग दिए बिना बता सकते हैं कि किस कौन सी संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। सबसे पहले 2 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम, 2 से भाजकता का नियम। इसका नियम क्या है, साथ साथ में अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए, जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप उनको देख सकते हैं। तो सबसे पहला है 2 से भाजकता का नियम। सबसे सरल नियम होता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 2 4 6 8, यानी 2 से सीधा सा भाजकता का नियम होता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, उस संख्या में 2 का भाग हमेशा जाता है। क्या होता है, 2 का भाग हमेशा जाता है। 2 के बाद 3 से भाजकता का नियम, तो इसमें से क्या हो है, अंकों के योगफल। इन 3 से भाजकता का नियम क्या है, जो भी आपको जिस संख्या में भी आपको भाग देना है उनके अंकों को आप क्या कर लो, जोड़ दो। अंकों के योगफल में, अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग जाता है, 3 से भाजकता का नियम क्या होगा, अंकों के योगफल में यदि 3 का भाग जाता है या 3 के गुणज, या 3 के पढ़ने में आता हो, गुणज का मतलब 3 के पढ़ने में आता हो, या 3 के गुणज है, तो क्या होगा, 3 का भाग जाएगा, तो वह संख्या
3 से विभाजित होगी। याद रह जाएगा। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 145, तो इनको जोड़ा में 1 + 4 + 5, तो कितना है 10। क्या 3 का भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसे मैंने संख्या ले ली 2 2, तो 2 + 2 + 5 कितना है 3। फिर देखो 1 और 4 5 5 10, 3 सा भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा। 2 2 5, 2 2 4, 5 4 9, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो अपन 225 में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, अपन सीधे ही बता सकते हैं कि इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। अब चलते हैं, पहले अपन अभाज्य संख्या वाले नियम लिख लेते हैं। 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम क्या होता है? इकाई क्या होना चाहिए? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 व 5। यानी 5 से भाजकता का सीधा सा नियम होता है, जिस संख्या की इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे कोई भी संख्या ले लो आप, जैसे यहाँ पे ले लिया 225, इकाई का अंक क्या है 5 है, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, और हमने दिए भी 75 बार जाएगा। ये तो हो गया। फिर आता है 7 से भाजकता का नियम। क्या होगा? यानी 7 से भाजकता का नियम, जो भी आपको संख्या लेनी है वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने पहले नियम समझ लो फिर लिखवा दूंगा। जैसे मैंने ले लिया 343, क्या ले लिया 343 ले लिया, तो 343 का इकाई का अंक क्या है 3 है। इस इकाई को 2 से गुणा कर दो, गुणा करके कितने आए 6 आ गए, और जो इकाई का डबल करके यानी इकाई का दुगुना कर दो, बाकी जो अंक बच गए उसमें से घटा दीजिए। इकाई का 2 गुना 3 है, और 3 का 2 गुना 6, 28 में से 34 में से 6 जाते हैं, कितने बचते हैं 28 बचते हैं। तो 7 का भाग 28 में जाता है नहीं जाता? जाता है। तो 7 का घन क्या होता है 343 होता है, यानी इसमें 7 का भाग जाता है। तो आप इसका नियम लिख लो। 7 से भाजकता का नियम, जिस संख्या को हमें भाग देना है किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके शेष अंकों में से घटाने पर प्राप्त संख्या प्राप्त संख्या 7 का की
गुणज प्राप्त संख्या 7 की गुणज। 7 का नियम। तो देखो किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगुना करके शेष अंकों में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 की गुणज होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ 343 लिया था, 343 का इकाई का अंक क्या है 3 है, 3 को 2 से गुणा कर दिया कितने आए 6 आ गए। तो बाकी पीछे क्या बच गए 34 बच गए, 34 में से 6 गए 28 बच गए। तो 28 क्या है 7 का गुणज है, 7 चौके 28 की संख्या में 7 का भाग जाएगा। आई बात समझ में। ये 2 का 3 का 5 का 7 के अभाज्य अभाज्य संख्याओं के भाजकता के लिए इनकी सहायता से आप बिना भाग दिए बिना भी आप बता सकते हैं कि इस संख्या में इसका भाग जाएगा या 7 के बाद आती है 11। तो है 11 का रूल और लिख लो, 11 से भाजकता के नियम। पहले आप इसका नियम समझ लो, 11 से भाजकता का नियम क्या है। जैसे अभी 121 लेते हैं, इनको आप क्रम दे दो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, यानी 1 2 3 पहली दूसरी तीसरे से क्रम दे दो। विषम स्थान वाले 1 प्लस 1 माइनस सम स्थान पर कौन है 2 है, 2 लिख दिया तो 2 माइनस 2 क्या आया 0। यानी घटाने पर या तो 11 का गुणज आना चाहिए या आना चाहिए 0, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ऐसे अपन कोई भी संख्या ले लो आप, ये ले लिया, इनको क्रम दोगे 1 नंबर 2 3 4। भी हमने को पता है 121 में 11 का भाग जाता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो एक पहले तो अपन कौन से लेंगे सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले। तो विषम स्थान वाले कौन से है 1 और 3 2 और 4। तो 1 और देखो सम स्थान वाली 2 और 4, तो 2 प्लस 4 कितने हो गए 6 हो गए। और विषम स्थान वाली 2 और 2 एक एक कितने हो गए 2 हो गए। तो देखो 6 माइनस 2 कितने आए 4। 12 14 में 11 का भाग नहीं रहेगा। अपने पास क्या आना चाहिए या तो 0 या 11 का गुणज आना चाहिए। ठीक है, तो भाजकता का नियम लिख लो, यदि किसी संख्या में सम स्थान व विषम सम स्थान व विषम स्थान की अंकों के सम स्थान व विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर, यानी सम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे और विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, अंकों का योगफल का अंतर। अंतर यदि 11 का गुणज 11 का क्या हो गुणज।
यानी 11 से भाजकता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या में सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का योगफल और उनका अंतर 11 का क्या हो, गुणज हो, तब उसमें 11 का भाग जाता है। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ आपको अभाज्य गुणनखंड भी समझ में आए होंगे और अभाज्य गुणनखंड से संबंधित मैंने भाजकता के नियम भी दिखाए हैं, आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ अभाज्य संख्या लिख रखी है, वो भी आपको याद करनी है। सम संख्या भी याद करनी है, जिस संख्या की इकाई 0, 2, 4, 6, 8 होती है, और विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इकाई होने पर विषम संख्या होती है। अब इतनी बात आपने सीख ली तो आप से उम्मीद करता हूँ कि आप इसका घर पर भी अभ्यास करेंगे। तो कुछ आपको गृह कार्य घर के लिए भी दिया जा रहा है, तो आप उनका अभ्यास करेंगे। इनको आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 20, 45, 60, 75 व 125 के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, याद करना। उम्मीद करता हूँ कि ये अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि रही हो तो आप YouTube में कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और घर पे रहिए और अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।